सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है। तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अलग-अलग लेवल के कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ होते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडिल मैनेजमेंट में ब्रांच मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, यानी कि जो अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके मैनेजर। और लोअर लेवल में जो फोरमैन होते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो कि जो वर्कर होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो हर लेवल पर जो है अलग-अलग डिसीजन मेकिंग्स जो है वहाँ पर करने पड़ते हैं। यानी कि स्टेशनरी क्या मंगवाना है, कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, एक्सपेंशन करना है, नया ब्रांच खोलना है, या फिर किस सप्लायर से जो रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो बहुत टाइप के डिसीजन मेकिंग्स वहाँ पर करने होते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेता है। याद रहे कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो स्टेशनरी मंगवाना हो, चाहे वो कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाना है, कब मंगवाना है, किससे मंगवाना है, एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना है, अगला ब्रांच कहाँ पर ओपन करना है, ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ ही ले रहे हैं। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जनरल मैनेजर है, वही वो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण। यानी कि सुपरवाइजर जो एग्जैक्टली सुपरवाइजर को जो काम परफॉर्म करना है, जो चीज़ वर्कर सुपरवाइजर से पूछेंगे, वो चीज़ भी सुपरवाइजर को पहले टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर वर्कर को बताता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन है कि जो भी चीज़ है टॉप मैनेजमेंट है। वो वर्कर ने आया सुपरवाइजर से बोला कि क्या हम जो है ये स्टेशनरी परचेज करवा सकते हैं, तो सुपरवाइजर बोलता है नहीं, पहले मैं टॉप मैनेजमेंट से पूछूंगा फिर मैं तुमको परमिशन दूंगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। लेकिन वहीं पर वर्कर ने सुपरवाइजर से बोला कि सर ये स्टेशनरी चाहिए, और सुपरवाइजर ने वहां पर डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है, अब इस स्टेशनरी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग जिसका जो काम है वो ले सकता है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, मिडिल मैनेजमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका जो काम है वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लोअर मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने काम को लेकर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज का भी वहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग जो कि आपके फैकल्टी या फिर जो टीचर्स हैं वही खुद ले लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि आपके जिसके लिए आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है, फिर डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है। वहीं पर कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जिसके लिए आपको चेयरमैन के पास जाना पड़ता है। जैसे कि आपको कल के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपके टीचर्स जो फैकल्टी होते हैं वो भी आपको अलाउ कर देते हैं। वहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि आपको जो है 1 दिन की छुट्टी है चाहिए, तो वो अलाउ कर देते हैं। वहीं पर अगर अगर आपको हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल के या फिर डायरेक्टर के साइन करवाने पड़ते हैं। यानी कि अब डिसीजन मेकिंग कहाँ चलेगी? डायरेक्टर के पास चलेगी। वहीं पर अगर आपको जो है फीस में रिडक्शन करवाना है कि आपको फीस में छूट चाहिए, तो उस केस में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो चेयरमैन, कॉलेज के चेयरमैन के पास होती है। तो यानी कि अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग होता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अब आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, और उस 1 दिन की छुट्टी के लिए भी आपको पहले टीचर से साइन करवाना है, फिर प्रिंसिपल से साइन करवाना है, फिर चेयरमैन से साइन करवाना है। तो ये जो है ये सेंट्रलाइजेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके अंदर है? वो चेयरमैन के हाथ है कि आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया कि हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आपको जो है टॉप मैनेजमेंट पे जाना पड़ रहा है। क्लियर? वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया कि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको जो है लोअर लेवल पे ही सॉल्व हो जाएँगी, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको मिडिल लेवल पे जाना होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे होंगी। तो जब ऑल डिसीजंस मेकिंग ओनली एट टॉप लेवल, यानी कि सभी डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ टॉप लेवल पे होता है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब हर लेवल के एम्प्लॉइज, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज अपने अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? यानी कि सुपरवाइजर अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसको टॉप मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल हेड है, वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसको टॉप मैनेजमेंट या फिर मिडिल मैनेजमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग लिया है, लेकिन परमिशन लेने की बार-बार वहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे वही होगा। नहीं, वहाँ पर अगर उनको लगता है तो वो खुद डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर? तो जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्किंग होनी है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेगा, तो सेंट्रलाइजेशन। और अगर जिस भी डिपार्टमेंट का, जिस भी सुपरवाइजर का वो काम है, वो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ले सकता है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? सो व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज। जब जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ हायर मैनेजमेंट के लेवल के एम्प्लॉयज़ के पास ही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होता है। और वहीं पर जब ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है ये डेलीगेट होती है, यानी कि ट्रांसफर होती है हर लेवल के एम्प्लॉय को, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन।
क्लियर? तो सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण, या सेंट्रलाइज यानी कि एक ही जगह से डिसीजन मेकिंग होगा, डिसेंट्रलाइज यानी कि अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग होंगे, यानी कि जैसे कि नया ब्रांच ओपन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये वाइडर डिसीजन है, तो इसको जो है टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। लेकिन हाँ, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग में टैली यूज़ करनी है, टैली का कौन-सा वर्ज़न यूज़ करना है, ये एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है, फाइनेंस मैनेजर जो है वो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ले सकता है। सुपरवाइज़र किसी एम्प्लॉयी को जल्दी छुट्टी देनी है या फिर स्टेशनरी मंगवाना है, तो सुपरवाइज़र वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो इसको डिसेंट्रलाइज़ेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयी को आज जल्दी जाना है, तो पहले टॉप मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, उसके बाद ही जो है परमिशन दिया जाएगा, तो वो डिसेंट्रलाइज़ेशन वो सेंट्रलाइज़ेशन हुआ। क्लियर? तो सेंट्रलाइज़ेशन यानी कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ हायर मैनेजमेंट के पास होती है, और डिसेंट्रलाइज़ेशन यानी कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो डेलीगेट होती है डिफरेंट लेवल पे, और टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग वहाँ पर कर सकते हैं, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता है, उनको जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो सेंट्रलाइज ही होंगे, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ले पाएगा, वहीं पर कुछ जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है वो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो ले सकते हैं, और जो सुपरवाइजर से रिलेटेड है वो सुपरवाइजर ले सकते हैं। तो यानी कि कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होगा और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, इन्होंने क्या कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको लोएस्ट लेवल तक आप डेलीगेट करते हो, ट्रांसफर करते हो, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं उनके काम से रिलेटेड जो भी है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? लेकिन याद रहे कि एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट, यानी कि सभी डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हैं, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है जो कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लोग ही वहां पर ले सकते हैं। क्लियर? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जब आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल के एम्प्लॉय को भी दे देते हो, जाओ ठीक है जो तुम्हें सही लगता है वो तुम कर लेना, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन वहीं पर सेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि नहीं, तुम अपनी वजह से कैसे कर लिए, तुमको पहले मुझसे पूछना चाहिए था, तो सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो वहां पर आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी और को नहीं दी, सब अपने पास ही रखी है, कुछ भी डिसीजन होगा पहले आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे तब वो सामने वाला करेगा, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एवरीथिंग व्हिच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब आपके सबऑर्डिनेट का रोल इंक्रीज हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आपका सबऑर्डिनेट है वो भी डिसीजन मेकिंग ले सकता है। भाई डिसेंट्रलाइजेशन में आप क्या करते हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, तो वहां पर क्या है कि जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो लोअर लेवल के इंप्लॉइज हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। वरना नॉर्मली वर्कर को क्या लगता है कि वर्कर को लगता है कि सुपरवाइजर से क्या ही पूछे, उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सीधे चलते हैं टॉप मैनेजमेंट के पास, तो सुपरवाइजर की वहां पर इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, सुपरवाइजर भी वहां पर डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो इस केस में सुपरवाइजर की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी और वर्कर को लगेगा हाँ कि सुपरवाइजर भी वहां पर इंपॉर्टेंट है, वो भी डिसीजन मेकिंग लेता है। क्लियर? और एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन, और जहां पर जो है सुपरवाइजर की वैल्यू नहीं होगी, जहां पर सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस कम होगी, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि सुपरवाइजर कोई डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं सकता है, तो इनसे बात करना बेकार है, सीधे चलते हैं टॉप मैनेजमेंट की बात, वहां पर सुपरवाइजर की जो वहां पर वैल्यू है, जो रोल है, वो इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस कम होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है। तो ये हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग है, और ये जनरली चीज भी है कि बट ऑब्वियस बात है कि अगर किसी के पास अथॉरिटी होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, किसी के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है वहां पर। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लें, तो सबसे पहली चीज कि डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। भाई जब सबऑर्डिनेट को आप वहां पर अथॉरिटी दोगे कि वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो अब वो क्या करेगा, वो इनिशिएट करेगा, वो जो है एक्टिव होगा और जो है सही तरीके से डिसीजन मेकिंग लेगा। व्हेन लोअर मैनेजर लेवल आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ऑन डिसीजंस, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ऑन जजमेंट। अब क्या होगा कि वो खुद इनिशिएट करेंगे, खुद जो है पहले से ही तैयार हो जाएंगे कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपने सबऑर्डिनेट को जो है वहाँ पर फ्रीडम दे दी है कि हाँ वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर भी मैनेजरियल टैलेंट आएगा, और फिर इन फ्यूचर अगर आपको कभी टॉप मैनेजमेंट पे किसी इंप्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस इंप्लॉय को जिसको आपने वहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी थी, उसको जो है वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गिव्स देम अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज एंड क्रिएट्स ए
रिजर्वायर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर हु कैन बी कंसीडर टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशंस थ्रू प्रमोशन। तो कभी अगर इन फ्यूचर आपको जो है टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, तो आप लोअर लेवल के मैनेजमेंट के एम्प्लॉय को, जिसको आपने फ्रीडम दे रखी थी, जिसको आपने वहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पर अथॉरिटी दे रखी थी, तो उसको आप इन फ्यूचर जो है उसको यूज़ कर सकते हो, प्रमोट करके मिडिल मैनेजमेंट या फिर टॉप मैनेजमेंट पे लेके जा सकते हो। ये कब होगा? जब आप उसकी एबिलिटी और उसकी जो है स्किल्स को जानते हो, और उसकी एबिलिटी उसकी स्किल्स को जानने के लिए उसको आपको जो है वहाँ पर अथॉरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई यहाँ पर आसानी से और बहुत जल्दी से डिसीजन मेकिंग हो सकती है अगर आप डेलीगेशन करते हो या डिसेंट्रलाइजेशन करते हो। कैसे? कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सुपरवाइजर भी डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो छोटे-मोटे जो भी टास्क होंगे उसको उसके लिए वर्कर को सुपरवाइजर से परमिशन लेनी है, सुपरवाइजर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेगा और वहाँ पर काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, तो वर्कर पहले सुपरवाइजर से पूछेगा, सुपरवाइजर अपने ऊपर वाले बॉस से पूछेगा, वो बॉस जो है टॉप मैनेजमेंट पे जाएगा, टॉप मैनेजमेंट जब परमिशन देगा उसके बाद फिर वो जो है मिडिल मैनेजमेंट के पास आएगा वो परमिशन, फिर सुपरवाइजर के पास परमिशन आएगा, फिर सुपरवाइजर वर्कर को बताएगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं होगी, यहाँ पर टाइम टेकिंग होगी अगर सेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। वर्कर ने कुछ प्रॉब्लम आई, सुपरवाइजर के पास गए, सुपरवाइजर ने वहाँ पर डिसीजन ले लिया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन के केस में। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पर बट ऑब्वियस सी बात है कि अब हर छोटी-छोटी बात के लिए आपको टॉप मैनेजमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डिसेंट्रलाइजेशन है। जो सुपरवाइजर है, जो उसको मैनेज कर रहा है, जो हेड है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वही वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेके जो है कॉम को सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट को जो है यहाँ पर आसान हो जाएगा। अब वो जो है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से उस पे ही फोकस कर सकते हैं। डेली डिसीजन मेकिंग जो डेली टास्क है उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से फैसिलिटेट ग्रोथ। भाई बट ऑब्वियस बात है कि जब हर डिपार्टमेंट अपना-अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा और सही तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा, और देखिए सुपरवाइजर को एग्जैक्टली पता है कि वर्कर्स को कैसे डील करना है। अब वर्कर की प्रॉब्लम को लेकर टॉप मैनेजमेंट के पास जाओगे, तो टॉप मैनेजमेंट उतने अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुपरवाइजर डायरेक्टली कांटेक्ट में है वर्कर से, तो सुपरवाइजर सही डिसीजन मेकिंग ले सकता है। तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, तो जो जिसका काम होगा उससे रिलेटेड वो सही डिसीजन मेकिंग लेगा, तो इससे ग्रोथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अलाउज टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग्स द डिपार्टमेंट। क्लियर? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है कि इनिशिएटिव जो है सबऑर्डिनेट के अंदर डेवलप होगा, टैलेंट जो है मैनेजर टैलेंट आप फ्यूचर के लिए डेवलप करते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, टॉप मैनेजमेंट को वहाँ पर जो है वर्कलोड कम होगा और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट का वहाँ पर होगा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।